वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बच्चों, मैं हूँ आपका टीचर हाफिज़ नवीद इस्लाम। जी बच्चों, अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट करना है, एक्सरसाइज 1.1 एफएससी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 का। इससे प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसके पहले 3 पार्ट को सॉल्व कर चुके हैं। जी बच्चों, आज हमने लास्ट पार्ट करना है और इसके ऊपर मैं पहले से ही आपको बता देता हूँ कि ये बच्चे इम्पोर्टेंट है और वेरी इम्पोर्टेंट है शॉर्ट के लिहाज से। शॉर्ट के अंदर ये हमेशा मैंने अक्सर देखा है, ये बोर्ड के अंदर आया हुआ है। इसके अलावा टेस्ट वगैरह के अंदर भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जी बच्चे, इसका सलूशन करते हैं। सबसे पहले बच्चे आपने गिवन क्वेश्चन को दोबारा लिखना है। अच्छा, याद रखिएगा, कुछ बच्चे बहुत बल्कि ज़्यादा मोस्टली जो बच्चे हैं वो मिस्टेक्स करते हैं। बोले ये देखो ना, ये अब आपके पास गिवन क्वेश्चन है, गिवन स्टेटमेंट है, इसको आपने यहाँ पे लिखा है तो इससे पहले तो आपने इक्वल नहीं डालना। बच्चे कहते हैं सर जी हम तो सोल्यूशन के अंदर लिख रहे हैं। वो बच्चों, बात ये है, सोल्यूशन के अंदर अगर आप लिख रहे हैं तो इसके अंदर कुछ चेंजिंग तो नहीं ना कर रहे हैं। गिवन क्वेश्चन को आपने दोबारा लिखा है तो इससे पहले तो इक्वल का साइन आपने वो बितुकर डालना है ना, तो आपने इससे पहले कुछ नहीं लिखना। हाँ, इसके बाद जब हम प्रोसेस करने लगे हैं उसके अंदर हमने इसके आगे क्या लिखना है, इक्वल लिखना है। इसके आगे इक्वल आ जाएगा। अब बच्चे ये ब्रैकेट के अंदर आपको नजर आ रहा है तो ये आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो -1 की जगह मैं आयोटा स्क्वायर लिख देता हूँ। ये आयोटा स्क्वायर और ये -21/2। जी बच्चों, अब ये अच्छा, इसको भी लिखने का अंदाज होता है, ये जो पावर होती है इसको आपने कोशिश करनी है पावर के अंदर ही नजर आए, ये -1/2। अब ये पावर के साथ मल्टीप्लाई होता है। मैंने नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको हवाला दिया था, चले दोबारा बता देता हूँ। an और होल पावर m, ये बन जाता है बच्चे n × m, जो कि बन जाता है a पावर m है। तो ये बच्चे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा आयोटा 2 × -21/2। तो ये बच्चे 2 के साथ कट जाएगा, ये बच्चे बन जाएगा आयोटा की पावर -21। लो जी, अब आपके पास आयोटा की पावर -21 आ गया। ठीक है, इसको करना है आप लोगों ने सॉल्व। अब ये 2 के टेबल में नहीं आ रहा, लेकिन ये पावर जब आप देखें ना कि आयोटा की पावर माइनस में आए तो आप बच्चे उसको प्लस कर दिया करें। ठीक है, जो भी आपके पास प्रोसीजर होता है, आपने क्या करना है, इस पावर को पहले पॉजिटिव करना, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो फिर रूल एक्सपोनेंट का, अगर a की पावर -m हो तो ये 1/a पावर m होता है। बच्चे जितने भी मैं ये रूल लिख रहा हूँ क्वेश्चंस के अंदर, आप लोगों ने भी ये लिखने हैं। ठीक है, इससे पता है क्या होगा, इससे आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। ओके, अब ये -21 है, जब ये बटे में आएगा आयोटा की पावर क्या बन जाएगा, प्लस का 21। अब ये बटे के नीचे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे जी बच्चे, ये बच्चे हमारे पास है आयोटा की पावर 21 है, तो इसको हम ब्रेक करेंगे 2 के टेबल के अंदर पावर में। तो ये आयोटा की पावर क्या बन जाएगा बच्चे 20 और ये आयोटा की पावर 1। अब आयोटा की पावर 20 को हम क्या लिखेंगे, आयोटा की पावर 2 और ऊपर से 10, क्योंकि मैंने आपको बारहा बता दिया कि बहुत ज़्यादा दफ़ा आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि ये मैंने क्यों बताया कि आयोटा की स्केल हमारे पास क्या होती है, -1 होती है, इसके लिए मैंने ये लिख दिया। ओके, अब इससे नेक्स्ट जो है हमारे पास ये बन जाएगा -1 की पावर 10 और यहाँ पे आयोटा। अब -1 की पावर क्या है 10, ये एक पॉजिटिव नंबर है, तो ये बच्चे बन जाएगा हमारे पास, सॉरी इवन इंटीजर है, इवन नंबर है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/-1 की पावर 10, तो ये +1 आ जाएगा। और साथ में जी आयोटा, तो ये बच्चे क्या बन जाएगा 1/आयोटा। आप सोच रहे हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन एंड हो गया, बिल्कुल नहीं हुआ। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको जब ऑपरेशंस ऑन कम्प्लेक्स नंबर का बताया था, तो मैंने ये कहा था कि आयोटा जो है, और उसके अंदर जब हमने स्टडी किया था डिवीजन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, तो उसके अंदर मैंने बताया था कि आपको वो शक्ल कभी भी बर्दाश्त नहीं होगी जहाँ पे आयोटा बटे में होगा। अब आपने क्या करना है, इस आयोटा को बटे से निकालना है। उसके बच्चे एक ही प्रोसीजर है कि अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको लिखते हैं
1/0 प्लस आयोटा, सिर्फ आपको समझाने के लिए है। बेसिकली ये आयोटा ही है। आपने बच्चे क्या करना है, इसके कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो कि हमारे पास क्या होता है, अगर मैं आपको यहाँ पे साथ मेंशन करूँ तो ये 0 प्लस आयोटा का जो कॉन्जुगेट होगा, ये 0 तो रियल नंबर है, ये रियल पार्ट है, ये आयोटा की साइन चाहिए माइनस आयोटा बन जाएगा, तो और इसको हम माइनस आयोटा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमने जो मल्टीप्लाई करना है वो इसके कॉन्जुगेट के साथ, वो कितना बनता है माइनस आयोटा, तो आप यहाँ पे 0 लिखिए ना, लेकिन यहाँ पे माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। क्यों, इसकी रीज़न क्या है बच्चे, नीचे से हमने आयोटा को ख़त्म करना, तो ये ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे वाला 0 प्लस आयोटा आयोटा ही होता है, और ये माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस आयोटा और नीचे बन जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर, ये माइनस आयोटा और ये नीचे बन जाएगा हमारे पास आयोटा स्क्वायर की जगह -1, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस आयोटा ओवर +1 जो कि हमारे पास माइनस आयोटा। और अगर आप गौर अब करें तो यहाँ पे जो आयोटा है उसका कोफिशिएंट तो -1 है, लेकिन उसकी जो पावर है वो पॉजिटिव आ चुकी है, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, इसको आपने बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है, बोर्ड के अंदर भी और टेस्ट वगैरह के अंदर भी पूछा जाता है। तो अब हम बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं, जिसके अंदर भी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की ही आपने उसको डिस्कस करना है। तो अभी देखते हैं जी बच्चों। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंदर हमने क्या करना है, वो कह रहे हैं कि जो आपको स्टेटमेंट गिवन है ना, उसको आपने लिखना है राइट इन टर्म ऑफ आयोटा। मतलब क्या है, इसके अंदर आयोटा हमें नज़र नहीं आ रहा जो गिवन स्टेटमेंट है, ठीक है। हमने बच्चे जब इसको सॉल्व करना है, हमारा आंसर वो नंबर होगा जिसके अंदर हमें आयोटा नज़र आ जाएगा। अब हमने आयोटा को दूरबीन के साथ तलाश करना है। जी बच्चों, कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर बच्चे आप लोगों ने इसकी कीमत लिखनी है आयोटा -1 का स्क्वायर रूट और आयोटा स्क्वायर। ये बच्चे आपको सिर्फ पता है आयोटा के बारे में, ये आपने सबसे पहले लिख लेना है। अब ये -1 का स्क्वायर रूट है, तो ये इसकी जगह क्या लिख सकते हैं आयोटा। पहले तो हम लिखेंगे ये -1 का स्क्वायर रूट और ये b, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा आयोटा बन जाएगा, और ये b, और ये इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं b आयोटा। तो अब आप इसको देखें तो आयोटा आ चुका है, तो ये आपका आंसर है। आपके साथ मजाक हो रहा है, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट बच्चे आपके साथ जो मजाक करने जा रहे हैं वो कौन सा है जी, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, -5 का स्क्वायर रूट। लो जी, इसके अंदर बच्चे आपने आयोटा को जाहिर करना है, तो आप क्या करेंगे बच्चे, सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले आप गिवन स्टेटमेंट को लिखेंगे -5 का। अब बच्चे आपने याद रखना है ये जो हमारे पास -5 है, इसको हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय 5। और ये बच्चे रेडिकल्स आपने क्लास 9 के अंदर पढ़ा था, रेडिकल्स की प्रॉपर्टी है बच्चे, अगर हमारे पास ये इसकी पावर n हो और ये a b हो, तो ये क्या हो जाता है, ये n a अलग हो जाता है और ये इसके साथ अलग। मतलब आपने याद रखना है अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो तब भी हमारे पास पावरें अलग-अलग डिवाइड हो जाती हैं, मतलब पहले के साथ अलग और दूसरे के साथ अलग। और अगर हमारे पास रेडिकल फॉर्म होता भी हमारे पास ये स्क्वायर रूट जो होता है जरिए अलामत हर एक के ऊपर इंडिविजुअल आ जाती है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये -1 का स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा और 5 का स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा। अब -1 के लिए बिल्कुल क्वेश्चन इस तरीके से बन चुका है, तो ये -1 के स्क्वायर रूट की जगह आयोटा आ जाएगा और ये 5 स्क्वायर रूट, तो ये बच्चे बन जाएगा 5 का स्क्वायर रूट और साथ में आयोटा। अब चूँकि आयोटा आ चुका है तो ये आपका क्या है, ये आंसर है। लो जी, आपके पास बच्चे पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 के अंदर आपसे कहा जा रहा है आप सॉल्व करें -16/25 और इसका स्क्वायर रूट। लो जी, इसको हमने बच्चे करना है सॉल्व, तो कैसे करेंगे बच्चे देखिएगा। अच्छा सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, माइनस का 16 और चलिए एक दफ़ा स्टेटमेंट को लिख लेते हैं। इसकी स्क्वायर रूट अलग कर लें, -16 का स्क्वायर रूट अलग कर लें, 25 का स्क्वायर रूट अलग कर लें, क्योंकि ये भी प्रॉपर्टी है जैसे यहाँ पे दो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो ये ऊपर जो n होता है ये इंडिविजुअल हो जाता है। इसी तरीके से अगर डिवाइड हो रहे हो तो ये जो हमारे पास नज़र होती है ये डिवाइड हो जाती है। अब बच्चे इसको हम लिख सकते हैं -1 का स्क्वायर, -1 मल्टीप्लाई बाय 16 और इसका स्क्वायर रूट, बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने यहाँ पे -5 को लिखा था। तो ये बच्चे बन जाएगा हमारे पास 25 का स्क्वायर रूट। अब इस -1 की जगह अलग कर लें, 16 की स्क्वायर रूट अलग कर लें,
25 का रकम है। या तो डायरेक्ट बता दे 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 होता है। या अगर आप फाइंड आउट करना भी चाहते हैं तो आप इस पे ऐसे करते हैं 4 का स्क्वायर, और ये कट जाता है हमारे पास। क्यों कटता है? क्योंकि जैसे की लागत कितनी होती है, कीमत सॉरी माइनस सॉरी 1/2 होती है, तो ये आपस में काट जाता है। तो ये 5 का स्क्वायर, ये भी काट जाएगा, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा नीचे से 5। तो ये बच्चे बन जाएगा -1 का स्क्वायर रूट की जगह आयोटा आ जाएगा, ये 4 और ये 5। तो ये बच्चे बन जाएगा हमारे पास 4/5 आयोटा